ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं जो हूं जैसा हूं अपना परिचय खुद देता हूं। मुझे यज्ञ तप शास्त्र वेद आदि पढ़ने से नहीं पाया जा सकता। मैं स्वयं आकर अपना परिचय खुद देता हूं। वही टाइम आया है जो बाबा अब स्वयं अपना परिचय खुद दे रहे हैं। आज बाबा ने कहा शिव जयंती, सो गीता जयंती, फिर सो। तो बाबा ने आज कितना अच्छा कहा कि सो सर्व की सदगति भवंती, सो विश्व में शांति भवंती। कितनी अच्छी संस्कृत आज बाबा ने सुनाई। इसलिए शिव बाबा आया तो गीता आई, सबकी सदगति हुई, सारे विश्व में शांति हो गई। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, आधा कल्प दिन ब्रह्मा का दिन जिसे कहते, आधा कल्प रात जिसे ब्रह्मा की रात कहते। ये ड्रामा हूबहू जो बना हुआ है वैसा ही हो रहा है और आगे भी वैसा ही होता रहेगा। तो ड्रामा के पट्टे पे अटल रहना चाहिए, इसमें कोई हेर फेर हो नहीं सकती। फिर प्यारे बाबा ने आज सर्विस पे बहुत जोर दिया। बच्चों को अपनी हड्डियां सर्विस में लगा देनी चाहिए। अरे कल्याणकारी बाप का बच्चा बनके अगर कल्याण नहीं किया तो क्या किया? बताओ भाई, क्या किया? इसलिए कल्याण करना चाहिए। पहले तो जो अपना कल्याण नहीं कर सकते वो औरों का कल्याण क्या करेंगे? इसलिए बच्चों को सबका कल्याण करना है, साहूकार गरीब सबका कल्याण। हाँ, बाबा ने कहा गरीब ज्यादा उठाएंगे, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। इसलिए बच्चों को सबका कल्याण करने का युक्ति रचनी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे निमंत्रण कार्ड छपाओ। क्या? आओ तुम्हें समझाएं क्या? कौड़ी तुल्य पतित से कैसे हीरे तुल्य पावन बने, आओ तुम्हें समझाएं। तो उन्हें बहुत खुशी होगी, वो दौड़े आएंगे कि वाह, कौड़ी तुल्य पतित से और हीरे तुल्य पावन कैसे बने, वो युक्ति बता रहे हैं। भाई चलो जाकर समझे। फिर बाबा ने आज बच्चों को कहा कि बच्चे, एक दो को सावधान कर, बच्चों को उन्नति को पाते रहना है। एक दो को सावधान करो। हाँ, एक दो को अटेंशन खिंचाते रहो श्रीमत की, उसी से उन्नति होगी। फिर बाबा ने कहा बाबा अच्छी अच्छी टॉपिक देते हैं तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। बच्चे विचार सागर मंथन ही ना करें तो बुद्धि कैसे खुलेगी? फिर कैसे फिर औरों की सर्विस करेंगे? बाबा ने कहा औरों की सर्विस करेंगे, हाँ, तभी तो उच्च पद पाएंगे। खाना पीना सोना ये कोई सर्विस हुई? जाके दास दासियां बनेंगे। बाबा ने कहा दास दासियां बनेंगे फिर तो। इसलिए बच्चों को देखना चाहिए, अपने को जांच करनी चाहिए कि हम फलाने फलाने जो अनन्य रतन है उन जैसी सर्विस करते हैं, महारथी जो है उन जैसी सर्विस करते हैं। अपनी जांच करनी चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम याद के द्वारा सारे विश्व को पवित्र बना देते हो। आपके वाइब्रेशन सारे विश्व को, तत्वों को भी पवित्र बना देते। इस याद के वाइब्रेशन के द्वारा इतना बड़ा कार्य करते। बाबा ने कहा तुम हो बाबा के सच्चे सच्चे पंडे। पंडों का काम है औरों को रास्ता बताना, तो तुम बच्चों को भी सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, क्योंकि तुम हो पंडे। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे
बाबा की खूब सर्विस करते, वो महारथी कहलाते। बाबा को स्पूत बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। खुशबूदार स्पूत बच्चे को देखकर बाबा खुश होता है। तुम बच्चों को तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा दैवी गुणों की धारणा करनी है। फिर बाबा ने आज खास कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें घड़ी घड़ी बुद्धि से शिव बाबा को याद करना चाहिए। बुद्धि इधर उधर जाएगी, बहुत भटकाएगी। अरे फिर बाबा को याद करना है। याद से तुम्हारा बहुत फायदा हो जाएगा। याद से तो फायदा होता ही है। सबसे बड़ा फायदा बाबा ने आज बताया, याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप और पापों का कितना बड़ा बोझा किससे उतरेगा? याद से। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को भोजन करते भी बाबा को याद करना चाहिए। फिर बच्चे क्या होगा, तुम्हारे भोजन में बड़ी ताकत आ जाएगी, तुम्हारे में भी बहुत ताकत आ जाएगी। हाँ, अगर तुम याद में भोजन बनाओ तो बहुत ताकत आएगी। फिर बाबा ने कहा, टेव डालनी चाहिए बाप की याद में भोजन करने की। फिर तो टेव पड़ गई ना, भोजन खाते रहेंगे और बाबा के गुण गाते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा टेव डालनी चाहिए याद में भोजन करने की। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हें शुरू शुरू में कितने साक्षात्कार हुए, बच्चे अंत में फिर बाबा बहुत साक्षात्कार कराएगा। शुरू में साक्षात्कार हुए, अंत में फिर साक्षात्कार बहुत कराएगा। सब देखते रहेंगे। मिरवा मौत मलू का शिकार, उनका तो वो होगा, बेचारे आफत में होंगे, और तुम तो बाबा की याद में बड़ा मस्ती में रहेंगे। इसलिए बच्चों को अभ्यास डालना। बाबा ने कहा, बाबा आके ज्ञान की गीता सुनाते, इस ज्ञान की गीता से तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही मिलती, 21 जन्मों का वर्षा मिलता, 63 जन्म फिर भक्ति की गीता सुनते आते हो। अभी बाबा सुनाता है तुम्हें ज्ञान की गीता। फिर बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा सतगुरु भी है। इस छोटे से पुरुषोत्तम संगम युग पर आके हम सबका कल्याण करते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तो कोई भी मिले लिखाना चाहिए उनसे, हाँ, कि अभी क्या बनना चाहते हैं, तुम किसके बच्चे हैं। बाबा ने कहा सबको बाप का परिचय तो जरूर देना है। इसलिए बाप का परिचय देंगे ना, उससे बाबा ने कहा औरों को भी सही सही रास्ता मिलेगा, वो भी औरों को गाइड कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बस सबसे बड़ी बात आज की मुरली में बाबा ने कहा वरदान में कि बच्चे अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भवा। ये अविनाशी प्राप्ति है, कितनी बड़ी प्राप्ति। बाबा प्राप्तियों का भंडार, कितनी प्राप्ति कराता है। अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले, ये संपन्नता का अनुभव करना है। और फिर प्रसन्नचित, सदा प्रसन्नचित, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं, प्रश्न नहीं, वो सदा प्रसन्नचित। प्याज की मुरली में स्लोगन था, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो क्या होगा, कोई भी रुकावट आ नहीं सकती। किस चीज के अनुभवी बनो? परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, उसकी कमी है, कोई रुकावट नहीं आएगी, डूब जाओ प्यार में। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अव्यक्ति साइलेंस का इशारा दिया फरिश्ता बनने का, कि पूर्वजपन की स्मृति रहे और कर्म करते रहे डबल लाइट फरिश्ता बन के, तो सबको
डबल लाइट फरिश्ता बना पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।